हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बोला था कि आज के दिन हम ये सब डिस्कस करेंगे, डेरिवेटिव्स के कुछ नए फॉर्मूलेस देखेंगे और उसके बाद में मैं एक चेन रूल भी आपको बताऊंगा। मैं सोच रहा था कि पहले डेरिवेटिव सब कुछ ही बता दूं, जैसे ट्वेल्थ के अंदर है बहुत सारे रूल्स है वो सब बता दूं, लेकिन फिर सोचा यार वो चार्म खत्म हो जाएगा डिफरेंशिएशन का, तो फिर मैं कुछ लिमिटेड चीज़ें आपको बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, क्लास 11 के लेवल से वो थोड़ा सा ऊपर है और क्लास 12 के लेवल से नीचे है, मतलब बीच के लेवल का है, जिससे हम काफ़ी हद तक मिसलेनियस के जो क्वेश्चन है ना, एक्चुअली मैं उनको टारगेट करके बता रहा हूँ, क्योंकि मिसलेनियस के क्वेश्चंस मैंने देखे। मतलब अपना जो चैप्टर है ना, यहाँ पे कौन सा चैप्टर की बात कर रहा हूँ मैं, चैप्टर नंबर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। उसकी जो मिसलेनियस है ना, तो उसके क्वेश्चंस मैंने देखे, वो आसानी से, मतलब जैसे अपने पास में होता क्या है अभी तक, एक्सरसाइज 13.1 और 13.2, मेनली 13.2 के अंदर डेरिवेटिव्स है। उसके अंदर हमने क्या सीखा है, u इंटू वी, यू अपॉन वी, और साइन एक्स का डेरिवेटिव, कोस एक्स का डेरिवेटिव और एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव, बस इतना सा जाना हमने। लेकिन यहाँ पे फिर अगर इन्हीं की मदद से करेंगे ना, फिर तो बहुत लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। तो फिर हमें मतलब कुछ और चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैं आपको आज बताऊँगा। तो इसको बड़े मज़े से देखना, बहुत मज़ा आएगा। मतलब ये ना, डेरिवेटिव वैसे भी डिफरेंशिएशन बड़ा आसान और लगता है, तो मैं उसको आसान ही रखने की कोशिश करूँगा, बहुत सारी चीज़ें नहीं बताऊँगा। तो करते हैं बस शुरू, मज़ा आएगा अब। तो दोस्तों, हम एकदम जीरो से चालू करते हैं। जीरो मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने लिमिट पढ़ रखा है ना, जो लिमिट एंड डेरिवेटिव में जो लिमिट होता है ना, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, वो सब वो आपने कर रखा है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म वो आपको टेकल करना आता है। तो अब डेरिवेटिव की शुरुआत यहाँ से होती है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से। जैसे एफ ऑफ एक्स है तो उसका डेरिवेटिव बोलेंगे हम डी ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, या फिर एफ डैश एक्स, या फिर हम एफ ऑफ एक्स को वाई बोलते हैं ना, तो डी वाई बाई डी एक्स। इसका फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये एक्स नहीं है एच है, यहाँ पे आता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच। ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच। अब इसके बाद में इस लिमिट को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो लिमिट की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद में अपने आ जाते हैं कुछ रूल्स, जैसे अगर u प्लस माइनस वी ऐसा लिखा हुआ हो, इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है। डैश लगाना, यहाँ पे डैश लगाने का मतलब क्या है, ये पावर वन नहीं है, डैश मतलब इसका डेरिवेटिव है, ये डैश है, ये वन नहीं है। ये ऐसे वैसे हम टाइप करते हैं ना, तो वैसे डैश वाला जो कोमा होता है ना, उस टाइप से लगा हुआ है। तो जब दो फंक्शंस है, u एक फंक्शन है, v एक फंक्शन है, तो यहाँ पर इसका डैश लगा दिया, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करने की कोशिश की जा रही है। तो u का अलग डेरिवेटिव हो जाता है, प्लस माइनस, बीच में प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, और v का हम अलग से डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले जो आपको पता है क्लास 11 में जो मैंने बताया आपको, वो लिख रहा हूँ, और उसी फ्लो में फिर आगे हम एडवांस में चले जाएंगे। फिर उसके बाद में u इंटू वी, इसका डेरिवेटिव देखते हैं। तो ये तो मल्टीप्लिकेशन है, तो इसमें क्या करेंगे, पहले u का डेरिवेटिव, फिर v एज इट इज़, फिर प्लस, अब u एज इट इज़ आ जाएगा और v का डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, मतलब जिस टाइम किसी का डेरिवेशन हो रहा है ना, उस टाइम दूसरा वाला देखता रहेगा। अच्छा, इसी को मॉडिफाई करके मैं एक और रूल बता देता हूँ। मतलब ऐसे नहीं कि दो नंबर के लिए लगता है, कितने भी नंबर हो मल्टीप्लाई में होने चाहिए। जैसे u इंटू वी इंटू डब्लू, यू वी डब्लू 3 नंबर ले लिए, इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या होगा, एक बार u का करो, उस टाइम v और w दोनों चुपचाप देख रहे होंगे, मतलब करना एक बार में एक का ही है, बाकी जितने भी बचे उनका नहीं करना, ऐसा बन गया। फिर अब क्या करें, अब v का कर देते हैं, तो u एज इट इज़ v का हो जाएगा और w भी एज इट इज़। फिर u और v ये देखते रहेंगे और w का डिफरेंशिएशन हो रहा होगा। डिफरेंशिएशन क्या होता है, डेरिवेटिव निकालने की प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं, तो वो अलग चीज़ नहीं है। अच्छा, इसी फ्लो में मैं ये भी बता दूं कि कोई k है कांस्टेंट, और ये u कोई फंक्शन है, ये क्या है कांस्टेंट, और ये v, ये सॉरी u क्या है, कोई फंक्शन है। तो अगर इसका डेरिवेटिव हमें चाहिए, तो जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाएगा एज इट इज़, उसका हम कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, u का डिफरेंशिएशन, फिर u डैश तो आ ही जाएगा, k जो है वो बाहर की तरफ आ जाएगा। इसके बाद में अगर अपने पास में u अपॉन वी जैसा कोई पैटर्न है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो ये आप याद रखना। थोड़ा सा याद करने में मुश्किल होती है, लेकिन मैं आपको याद करवा दूंगा। मैं देखो दोस्तों, यहाँ पर पहले से मैंने लिख नहीं रखी, इसका भी एक पर्पज़ है, ताकि मैं जब बोलूँगा ना, तो उस हिसाब से आपको याद भी हो जाए सारे फॉर्मूले। अगर मैं लिखूँगा तो फिर तो लिखे हुए तो मिल ही जाएंगे, आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे, वो तो आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो।
अच्छा हाँ, डाउनलोड से याद आया, इसकी जो पीडीएफ है ना वो आप toppersvillage.com वहाँ पर एक क्लिक करते डाउनलोड मिल जाएगी। मतलब ये जो भी मैं लिख रहा हूँ वो सब कुछ, तो जो भी सॉल्यूशंस है ना, सारी पीडीएफ सभी क्लासेस के जो नोट्स होते हैं वो आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। खैर, u अपॉन वी पर आते हैं। तो इसमें देखो नीचे वाला जो v है ना, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा v, अच्छा v डिफरेंशिएशन नहीं, नीचे वाला v है उसका v स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। और जो ऊपर वाला है, अब ऊपर वाले और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करके ऊपर लिखते हैं, नीचे की तरफ कोई डिफरेंशिएशन नहीं आता है। तो u का सबसे पहले करेंगे, तो फिर उस टाइम v चुपचाप देख रहा होगा, और जब हम u चुपचाप देख रहा होगा तो v का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। मतलब वही बात जैसे यहाँ पर हुआ था वैसा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एक जगह माइनस आएगा। वो माइनस कहाँ आएगा बच्चों को इसमें डाउट होता है, तो मैं क्लियर कर दूँ कि कहाँ पे आपको लगाना। जब भी नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करना हो, देखो नीचे कौन है v का डिफरेंशिएशन कहाँ हुआ, यहाँ पे हुआ ना, तो इस टर्म के आगे आपको माइनस लगाना है। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करते वक्त एक माइनस आपको बाय डिफ़ॉल्ट लगाना ही लगाना है। तो ये अपने रूल्स हो गए, फर्स्ट प्रिंसिपल, और ये रूल्स हो गए जिसमें कोई सा भी फंक्शन यहाँ पे आके अपना रोल प्ले कर सकता है। अब हम पर्टिकुलर फंक्शंस का डिफरेंशिएशन देख लेते हैं, मतलब सारी लिस्ट देख लेते हैं अब। तो इम्पोर्टेंट डेरिवेटिव्स में सबसे पहला देखते हैं हम x की पावर n का डेरिवेटिव। तो मैं हमेशा ऐसे लगा दूंगा ना, यहाँ पे ये जगह मैं चेंज करता रहूँगा, बाकी d बाई डी एक्स हमेशा आपको देखने को मिलेगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। ठीक है, ये हमें पता है पहले से। अच्छा, अब देखते हैं हम साइन एक्स का, तो d साइन एक्स अपॉन डी एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा। इसके अंदर डेरिवेटिव की लिस्ट में मैं आपको सारा बता दूंगा, ठीक है, जो क्लास 12 में भी है ना वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है फिजिक्स में भी ये सारी चीज़ें आपको पहले से बता दी जाती है। अच्छा, ये साइन एक्स का क्या हो गया, कोस एक्स हो गया। लेकिन जब कोस एक्स का करोगे ना तब साइन एक्स नहीं मिलेगा, माइनस साइन एक्स मिलेगा। मतलब ऐसे डी ऑफ कोस एक्स बाय डी एक्स। तो यहाँ पे कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। याद रखना, ये मैं पहले से नहीं बता रहा ताकि मैं आपको याद भी करवाता चलूँ साथ के साथ। तो ये हुआ। अच्छा, यहाँ तक ये तीन फॉर्मूले यहाँ तक, और ये जो पिछली वाली जो मैंने लिखवाया ये यहाँ तक है क्लास 11th की एक्सरसाइज 13.2 तक। मतलब थ्योरी में इतना ही है क्लास 11 में। अब जो मैं बताऊंगा वो सब कुछ एक्स्ट्रा है, या फिर आप खुद से डिराइव कर सकते हो। तो अब इसके अंदर आता है सबसे पहले अपने पास में d ऑफ 10x, मतलब 10x का डेरिवेटिव। तो याद रखना 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। इसकी डेरिवेशन में अगर आपको जानना है तो फर्स्ट प्रिंसिपल से भी कर सकते हो, या फिर 10x को साइन एक्स बाई कोस एक्स लिख के यहाँ पर u बाई वी वाले रूल से भी कर सकते हो। और ये तो आपको एग्जाम्पल के तौर पे मिल भी जाएगा एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है, तो अब ये 10x का याद रखना, सेक स्क्वायर एक्स। ऐसा ही इसी से मिलता जुलता फॉर्मूला होता है सेक एक्स का dx। तो सेक एक्स का क्या होगा, सेक एक्स इंटू 10x। तो ऐसे याद रखना, सेक एक्स में अगेन सेक एक्स आता है, सेक एक्स इंटू 10x मिलेगा हमें। ये भी हमने किसी न किसी क्वेश्चन में कर रखा है। अच्छा, ऐसे चार फॉर्मूले हैं, 10x का ये हो गया, सेक एक्स का हो गया। अब आता है कोट एक्स का, देख लेते हैं हम। डी ऑफ कोट एक्स बाय डी एक्स बराबर, इसका फॉर्मूला होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। और फिर ऐसे ही आएगा कोसेक एक्स का, कोसेक एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। इनको याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ आपको। देखो इसके ऊपर वाले ये तो छोड़ दो ना, ये तो आपको याद होंगे ही होंगे, याद नहीं है तो शुरुआत तो यहीं से करना आप। ये तीन तो याद कर लेना। 10x का, अब देखो 10th क्लास में वो आपको फॉर्मूला याद है, एक होता है ना वो तीसरा, पहला फॉर्मूला तो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसकी बात नहीं कर रहा। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो 10 और सेक में पुरानी दोस्ती है, तो 10x के डेरिवेटिव, 10x का जो डेरिवेटिव होता है उसमें आता है सेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स वाले में सेक एक्स 10x आता है, दोनों प्लस प्लस के हैं। यहाँ पे कोट और कोसेक इनकी भी पुरानी दोस्ती है, तो इनमें भी आपको काफ़ी हद तक सिमिलरिटी दिखाई पड़ेगी। तो कोटेक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, दोनों में माइनस मिलेगा, और कोसेक वाले में होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कोटेक्स। ऐसे याद कर सकते हो, डेरिवेशन तो अपनी जगह है ही। अब हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो होते हैं ना डेरिवेटिव्स वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम डी ऑफ साइन इनवर्स एक्स। देखो यहाँ पे इन्वर्स है, यहाँ पे इन्वर्स का मतलब ये नहीं है कि इसका मीनिंग हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। 1 अपॉन साइन एक्स तो अलग हो गया, 1 अपॉन साइन एक्स तो अपना कोसेक एक्स होता है, और कोसेक एक्स का डेरिवेटिव तो अभी मैंने यहाँ पे बता रखा है। ये साइन इनवर्स एक्स अलग चीज़ है ये, ठीक है। आप बस अभी इसका फॉर्मूला जान लो, इसका मतलब मीनिंग वगैरह वैसे 12th में आएगा,
कभी कभार आपने देखा होगा, मैंने कई बार यूज में लिया टेन इनवर्स एक्स, जैसे आगे मैं बताऊंगा टेन इनवर्स एक्स, तो ये एक एंगल है, ये एक एंगल बताता है। जैसे मैं बोलूँ साइन इनवर्स 1 कितना होगा, तो इसका आंसर आएगा 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 डिग्री कितना होता है 1, तो 1 की तरफ चला गया वापस साइन, तो साइन इनवर्स बन गया वो, ठीक है। तो ये एक एंगल हमें बताता है। ये इनवर्स मतलब इसको 1 अपॉन, मतलब इसको रेसिप्रोकल मत समझना, ये अलग है, ये फंक्शन है, ये लिखने का तरीका समझ लो इसको। अगर इसको रेसिप्रोकल बताना तो साइन एक्स की होल पावर -1 लगाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब अलग तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, इसका क्या होता है, दोनों का सेम ही होता है। इसका होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसमें थोड़ा सा चेंज मिलेगा आपको, ये इतना तो सेम हो ही गया, यहाँ पे माइनस लगा देना। तो बस अभी के लिए आप इनको याद रख लो कि इसका ये होता है। क्लास 12 में और क्लास 11 की ये जो लिस्ट है ना, ये मैं सेम बता रहा हूँ आपको, फिर अलग से कुछ फॉर्मूले देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब देख लेते हैं हम टेन इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। तो टेन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कोट इनवर्स एक्स का होगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों का आप एक साथ याद रख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे मैं दो दो के जोड़े में बता रहा हूँ। अब क्या बच गया, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, उनका भी सेम टू सेम मैं दोनों का एक साथ बता देता हूँ। तो ये दोनों मैंने लिख लिए हैं, डी सेक इनवर्स एक्स बाई डी एक्स। तो सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन, यहाँ पे एक्स का मॉडुलस आएगा, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव रहना चाहता है, फिर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1, और इसका क्या आ जाएगा -1 अपॉन मोड ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। मोड ऑफ एक्स लगाना बहुत ज़रूरी है। देखो इसका मतलब ये है कि ये हमेशा पॉजिटिव है, 1 अपॉन मोड ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। और एक चीज़ मैं चलो थोड़ा सा लिंक करके बता देता हूँ, डेरिवेटिव जब हम निकालते हैं ना किसी भी फंक्शन का, या फिर ग्राफ से उस फंक्शन को आप समझते हो, उसका ग्राफ जान पा रहे हो, तो डेरिवेटिव का मतलब होता है उसकी स्लोप, ठीक है। तो आप देखो सेक इनवर्स का ग्राफ जो बनता है ना, सेक इनवर्स एक्स का, 11th में नहीं है 12th में है वो, तो उसका जो ग्राफ बनता है वो हमेशा इंक्रीजिंग होता है। इंक्रीजिंग मतलब इधर से ऊपर की तरफ जाएगा। अगर आप दाएं बाएं से दाएं की तरफ ना, लेफ्ट टू राइट जाओगे ना, तो आपका ग्राफ हमेशा ऐसे चढ़ता हुआ मिलेगा, मतलब आपको चढ़ाई का सामना करना पड़ेगा। तो इसका मतलब चढ़ाई का सामना मतलब स्लोप पॉजिटिव होनी चाहिए। तो सेक इनवर्स एक्स की स्लोप हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। उसी के उल्टा जो कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ होता है ना, वो डिक्रीजिंग होता है, गिर रहा होता है वो, तो उसकी स्लोप नेगेटिव होती है। तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव के आगे आपने हमेशा के लिए नेगेटिव लगा दिया, तो इसकी स्लोप क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। ऐसा इसी में नहीं, यहाँ पे आप देखोगे ना, जिस जिस फंक्शन के आगे CO लगा हुआ है, जैसे साइन में नहीं लगा तो साइन वाला पॉजिटिव, कोस में आगे CO लग गया कोस इनवर्स में, तो इसका नेगेटिव हो गया। टेन इनवर्स और कोट इनवर्स में यहाँ पे CO लगा है तो इसका माइनस में आ रहा है। सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स में, यहाँ पे कोसेक में ये CO लग रहा है तो इसका माइनस में आ गया। तो ऐसे आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम आगे के फॉर्मूले देखते हैं, ऐसे याद करने में मज़ा आएगा। क्लास 12th में जाके इनको अप्लाई करेंगे, लेकिन ऐसे अभी आप इनको याद करके रख लेना। तो अब आगे के फॉर्मूले देखते हैं। तो अब यहाँ पे लॉगरिदमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन बचते हैं, तो उनका भी मैं बता देता हूँ। जैसे डी बाय डी एक्स, यहाँ पर मैंने लिखा log x, ठीक है, log x। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे log x लिखा है, तो यहाँ पे आपको बेस पता होना चाहिए, इसका बेस क्या है। तो अब log की यही टर्म्स है, एक बेस होता है, एक नंबर होता है, एक्सपोनेंट वगैरह ऐसे कुछ टर्म्स है। तो वैसे थोड़ा बहुत आपको आइडिया ये जो फिजिक्स है ना उसके अंदर पता चल गया होगा कि अच्छा, बस ये दिक्कत है कि फिजिक्स और जो केमिस्ट्री है ना उनके अंदर या तो पहले से स्पेसिफाई भी होता है, लेकिन अगर नहीं है तो जनरली ये माना जाता है कि वहाँ पर बेस 10 होगा, 10 10 है ना। लेकिन मैथमेटिक्स में अगर बेस नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब बेस क्या है, उसका ई है। जैसे ये log x, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो log ऑफ x एट बेस ई, है ना, बेस यहाँ पर हम दिखा देते हैं। तो ये मैथमेटिक्स के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट समझ सकते हो कि अगर कहीं पे बेस नहीं लिखा हुआ log का तो क्या होता है, ई होता है। अब ये log क्या होता है, लॉगरिदम क्या होता है, एंटी लॉग क्या होता है, अगर दोस्तों आपको इसके बारे में जानना है ना, मतलब ये लॉगरिदमिक फंक्शन होता है बाकायदा, 12th में इसके क्वेश्चंस आएंगे। तो इसके बारे में अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए ना, तो एक बार मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता देना, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। लेकिन अगर आप बहुत दिनों बाद ये कोर्स देख रहे हो ना, तो हो सकता है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा हो, तो वो आप एक बार सर्च करोगे चैनल में तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा लेकिन आपको ना, हाँ, लेकिन मेरे को ज़रूर बता देना, अगर आप नहीं बोलोगे तो फिर मैं नहीं बना पाऊँगा वीडियो। log x के बारे में पूरा log की जो प्रॉपर्टी होती है, इसके क्या फंक्शन, डोमेन, रेंज क्या क्या होते हैं, वो सब कुछ, ग्राफ वगैरह, वो सब कुछ कुछ लेक्चर्स में कवर हो जाएगा। खैर, यहाँ पे
कुछ नहीं लगा हुआ इसका मतलब ई लगा हुआ है मैथमेटिक्स के अंदर, और केमिस्ट्री वगैरह के अंदर यहाँ पर अगर कुछ नहीं लगा हुआ इसका मतलब 10 लगा हुआ है। तो ई क्या होता है? ई होता है एक यूलर्स नंबर होता है, ये नंबर होता है, ऐसे कोई नया वेरिएबल नहीं है ये एक यूलर्स नंबर है। आइलर्स नंबर बोलते हैं इसको, आइलर्स नंबर, यूलर आइलर कुछ भी बोल देते हैं, आइलर शायद बेस्ट प्रोनाउंसिएशन होगा इसका। तो आइलर्स नंबर इसकी वैल्यू होती है 2.71828 ऐसा कुछ होता है। तो एक इरेशनल नंबर होता है, जैसे पाई होता है ना वैसे ई होता है, ऐसे समझो, ठीक है। तो अच्छा, जब कभी भी ई यहाँ पे लगा हो तो इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। दो होते हैं लॉग, वैसे तो लॉग कई सारे होते हैं लेकिन दो लॉगरिदम होते हैं, एक नेचुरल लॉगरिदम, एक है कॉमन लॉगरिदम। ये नेचुरल लॉगरिदम है तो जिसका बेस ई होता है, तो इसको हम एल एन बोल देते हैं ऑफ एक्स, एल एन एक्स। जैसे यहाँ पे एक्स है ना, तो लॉग एट बेस ई, इसको हम एल एन बोल देते हैं। लॉग वो भी कौन सा? नेचुरल, डी बाई डी एक्स। और जो कॉमन लॉगरिदम होता है वो केमिस्ट्री में काम आता है, जिसका बेस क्या होता है? 10। ये नेचुरल लॉगरिदम है। तो अच्छा, इसका डेरिवेटिव, अब इसका डेरिवेटिव की बात कर लेते हैं। हमने आजू बाजू की बहुत सारी बातें कर ली। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, ठीक है, 1/x। समझ गए मेरी बात? इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे log x को या फिर इसको या इसको, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 1/x आएगा। बाकी कभी कभार यहाँ पे 10 अगर बेस आ जाएगा, बेस 10, तब इसका जो डेरिवेटिव होगा 1/x नहीं होगा, मतलब ये तो होगा ही होगा, साथ में कुछ मल्टीप्लाई में और भी कुछ आएगा उसको हटाने के लिए। तो वो अब इसकी log x की प्रॉपर्टी समझोगे तभी मैं बता सकता हूँ, अभी इसको मैं नहीं बता रहा। आप ये याद रखो, log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। इसके बाद में d बाई डी एक्स। अब किसका डेरिवेटिव देख लेते हैं, चलो e की पावर x का देख लेते हैं। e की पावर x, e वही है आइलर्स नंबर, e की पावर x ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये ऊपर जो देखा था वो था लॉगरिदमिक फंक्शन, ठीक है, ये क्या था? लॉगरिदमिक फंक्शन। और ये जो है ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये कोई खतरनाक चीज़ नहीं है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री वाली चीज़ें आती है, तो लॉगरिदमिक फंक्शन में क्या आएगी? ये लॉग वाली चीज़ें। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में e की पावर x मतलब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, वेरिएबल ऊपर आता है। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंशियल में एक्सपोनेंट आता है ना, मतलब जो वेरिएबल होता है वो पावर में आता है। तो इसका जो डेरिवेटिव होता है ये शानदार चीज़ है, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक और होता है, जैसे a की पावर x। अब a की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, 2 की पावर x, 3 की पावर x, उन सब के लिए एक अलग से फॉर्मूला चलता है, तो वो भी मैं लिख देता हूँ। इसका होता है a की पावर x इंटू लॉग ऑफ a एट बेस e, ठीक है, लॉग ऑफ a एट बेस e, ऐसा होगा। तो जैसे आपको 10 की पावर x का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या बन जाएगा? 10 की पावर x इंटू लॉग ऑफ 10 एट बेस e, है ना, लॉग ऑफ 10 एट बेस e, ऐसे बन जाएगा। तो ये अपने हो गए सारे जो फंक्शंस है वो। अब मैं कुछ और इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, मैं से इन्हीं रूल से आप निकाल सकते हो वो सारी चीज़ें। जैसे कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ये तो अभी हमने 11th में भी देखा है। उसके बाद में कुछ और चीज़ें अगर आप याद रख लो तो ज़्यादा बढ़िया होगा, जैसे 1/x का डेरिवेटिव, ठीक है। वैसे आप 1/x को डिराइव मतलब इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हो u/v के फॉर्मूले से, लेकिन फिर भी अगर आप इसको याद रख सकते हो तो रख लेना, क्योंकि इतना टाइम नहीं है यार। छोटी सी चीज़ को अगर आप ऐसे करोगे तो फिर टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर हम टाइम बचाने के लिए कुछ ऐसे स्टैंडर्ड भी याद रख लेते हैं। तो 1/x का उस रूल के तहत करोगे तो इसका आंसर आता है -1/x²। अच्छा, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 1/x क्या हो गया? x की पावर -1 हो गया ना, तो इसको आप x की पावर n वाले रूल के तहत भी कर सकते हो। जैसे इस वाले रूल के तहत, कहाँ गया ये रहा, ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे ही कर लेना, ज़्यादा बढ़िया होगा। खैर, मैं चाहता हूँ कि आप इसको याद रखो, तो याद कर ही लेना। तो d/dx, इस बार अब एक √x का और देख लेते हैं। √x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2√x। तो ये मैंने 3 यहाँ पे एक्स्ट्रा बताए हैं जो कि ज़रूरी है कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए, क्योंकि इनका अगर हम बार बार करते रहेंगे ऐसे पूरे तरीके से, जैसे आप √x को क्या लिख लो, x की पावर 1/2, फिर इसको फिर आप इस तरीके से करो, तो देखो टाइम तो लगेगा ना, टाइम आपका ही जाएगा उसके अंदर, मेरा नहीं जाएगा। तो याद रख लो तो बढ़िया है। √x का क्या होता है? 1/2√x, और 1/x का -1/x², और कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0। और एक ये भी जान लो कि कभी ऐसा आ जाए d/dx और x का ही डेरिवेटिव में बोलूँ, x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो वो होगा 1, ठीक है। ये भी आप इसी कड़ी में याद रख लेना। और इसी चीज़ से मैं आपको एक नया कंसेप्ट बताने वाला हूँ। तो जो नया अब मैं टॉपिक बताऊँगा वो इसी से लिंक करके बता रहा हूँ।
तो देखो दोस्तों, अभी जो मैंने लास्ट में आपको बताया डी एक्स बाय डी एक्स, इसका आंसर कितना आया? 1 आया। ऐसा भी समझ सकते हो, इसे कट गया या फिर कुछ भी मान लो, एक्स का एक्स के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, हिंदी में बोले तो एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन, डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन कितना होता है? 1 होता है। अब इसको देखो हम किस लेवल पे लेके जाएंगे। जैसे कभी ये आ जाए डी एक्स, अब मैं इसको कैपिटल एक्स कर देता हूँ और नीचे भी कैपिटल एक्स लगा देता हूँ, तो इसका आंसर भी कितना आएगा? 1 आएगा। यहीं पे नहीं, अगर हम y रख दें ऊपर की तरफ, मतलब ऐसे डी वाई अपॉन डी वाई, ठीक है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इटसेल्फ, इसका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। यहीं तक नहीं, अगर मैं ऐसे बोलूँ कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो उस फंक्शन का खुद के ही रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 1 आएगा। कैसा समझ सकते हो? एफ ऑफ एक्स को आप y मान लो, तो नीचे की तरफ भी क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। डी वाई बाई डी वाई क्या हो गया? 1। क्यों? क्योंकि डी एक्स बाई डी एक्स क्या होता है? 1 होता है। x का खुद के ही रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो गया। किसी भी चीज़ का खुद के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 होगा। कांस्टेंट को मत लेना, कांस्टेंट अलग चीज़ है, वो तो फिर इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाता है, तो उधर की तरफ नहीं जाएंगे, हम वेरिएबल की बात करते रहेंगे। ठीक है, अब ये चीज़ यहीं पे नहीं रुकती। अब इसको देखो, हम और तगड़े तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं इसको बोल लूँ ऑल्सो, मैं अगर ऐसे बोलूँ डी ऑफ, अब ये तो चलो सिंपल हो गया, अब मैं इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाता हूँ। एफ ऑफ एक्स की जो पावर है ना, इसकी पावर n लगा देता हूँ, डिवाइड बाई डी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसमें जैसे यहाँ पर है ना, इसकी पावर 1 है, तो डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो गया। अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर लगाऊंगा तो फिर वो 2 आगे आ जाएगा। फिर वो किस रूल के तहत होगा, किस नियम के तहत होगा, ये देखो। जैसे मैं इसको मॉडिफाई करके बताता हूँ, डी ऑफ कैपिटल एक्स की पावर n अपॉन डी कैपिटल एक्स क्या हो जाएगा? ये n आगे की तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पे n इंटू कैपिटल एक्स की पावर n-1। मैं इसको बार बार कैपिटल एक्स क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमेशा x का ही अधिकार नहीं है नीचे की तरफ आने के लिए, कुछ भी आ सकता है। कैपिटल एक्स आ गया तो कैपिटल एक्स आ सकता, तो y भी आ सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं हम। लेकिन जो भी घटना यहाँ पे x के फॉर्मूलों में x के साथ हुई ना, वही घटना y के फॉर्मूलों में y के साथ हो जाएगी, है ना। मतलब वहाँ पे कैरेक्टर बदल जाएगा, x से y आने लग जाएगा। यहाँ पे जैसा नंबर है x, वैसा सेम टू सेम नंबर यहाँ पे होना चाहिए, और वैसा ही सेम टू सेम नंबर यहाँ पर आ जाएगा, फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इसी के तहत देखो, x की पावर n, कैपिटल x की पावर n, उसकी जगह मैंने कैपिटल x की जगह मैंने क्या रख दिया? f ऑफ x। नीचे क्या है? d कैपिटल x, तो क्या आ जाएगा? d f ऑफ x बराबर, इधर क्या है? n, तो n कैपिटल x की पावर n-1, तो कैपिटल x की जगह मैं f ऑफ x रोल प्ले करवा रहा हूँ f ऑफ x से, तो f ऑफ x की पावर क्या आ जाएगा? n-1 आ जाएगा। समझे? चलो और एक्सपेरिमेंट करते हैं इसमें, ये आ समझे आप। ऐसे अगर मैं बोलूँ कि d बाय डी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, नीचे वही एफ ऑफ एक्स ले लिया मैंने, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ साइन के अंदर एफ ऑफ एक्स डाल देता हूँ, साइन के अंदर एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब ये रुकना नहीं है, इसको किस लेवल पे लेके जाएंगे देखो। तो अब देखो, इसको यहाँ से और समझ लो, जैसे ये तो आप जानते ही हो, और ये भी आप कनेक्ट कर सकते हो कि डी ऑफ साइन कैपिटल एक्स डिवाइड बाई डी ऑफ कैपिटल एक्स। यहाँ पर कैपिटल एक्स है तो यहाँ पर भी कैपिटल एक्स है, तो इसका आंसर क्या आएगा? कोस ऑफ कैपिटल एक्स। अगर यहाँ स्मॉल एक्स होता तो समझ ही रहे हो, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कोस एक्स होता है। तो यहाँ पे कैपिटल लगा दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब इसी के मुताबिक यहाँ पर क्या होगा देखो, कैपिटल एक्स की जगह मैंने क्या रख दिया? एफ ऑफ एक्स रख दिया, पूरी जगह, सभी जगह। एक दो जगह रखोगे ना तब दिक्कत हो जाएगी। अगर x को आप कंप्लीटली एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस कर दोगे तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स ये आ गया, नीचे की तरफ डी एक्स का क्या बन गया? डी एफ एक्स बन गया। ठीक है, तो इधर आर एच एस में भी कोस एक्स की जगह क्या जाएगा? कोस ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब आप फीलिंग समझ सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देख लेना चाहिए कि नीचे की तरफ कौन है? एफ ऑफ एक्स। तो ऊपर की तरफ जहाँ कहीं पर भी एफ ऑफ एक्स है उसमें हम कोई बदलाव नहीं करेंगे। यहीं से मैं अब अगला टॉपिक निकल आऊँगा। एकदम सारे टॉपिक्स कनेक्टेड है, एकदम चेन बनी हुई है, और इसी चेन में आगे हमें देखने को मिलेगा चेन रूल। ठीक है, तो डी ऑफ साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो गया? कोस ऑफ एफ ऑफ एक्स हो गया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे एक्स जो आप समझते हो उसको एकमात्र नंबर नहीं है, वो एक मतलब समझ सकते हो एक नोटेशन है। मतलब कुछ भी चीज़ है वो सेम चीज़ अगर ऐसे आती है तो इधर भी वो सेम उसी के साथ वो घटना होगी। जैसे अब एक्स की जगह अगर आप एफ ऑफ एक्स रखोगे या फिर कुछ और कोई चीज़ रखोगे, जरूरी नहीं आप एफ ऑफ एक्स ही रखो। एफ ऑफ एक्स भी तो एक नोटेशन है ना, एक समझाने के लिए चीज़ है।
चलो इसी के तहत मैं एक एग्जांपल करके और बता देता हूँ। देखो डी ऑफ यहाँ पर आ गया कितना, कोस ऑफ साइन एक्स समझ लो, कोस ऑफ साइन एक्स। अब देखो अंदर की तरफ, यहाँ पे अंदर की तरफ कौन है, एफ ऑफ एक्स है, तो वही अंदर वाली चीज़ नीचे की तरफ है। यहाँ पे अंदर की तरफ कौन है, साइन एक्स, तो वही मैं नीचे लगा देता हूँ डी ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स को आप एक नंबर समझ लो, जैसे अभी ये मान लो आप ऊपर की कोई से फॉर्मूले आपको नहीं पता, अब इसको कैसे सोल्व करोगे, फीलिंग तो पता है ना कि अगर x की जगह कोई नंबर आ रहा है तो जो घटना x के साथ हुआ करती थी उस घटना पर उस x की जगह वही नंबर आने लग जाएगा। जैसे यहाँ पर कौन आ रहा है बार बार, यहाँ पे हम हमने स्टार्टिंग से देखा कि डी एक्स आया करता था स्टार्टिंग से, यहाँ पे कौन आ गया, डी साइन एक्स आ गया। तो इधर की तरफ जो आंसर लिखेंगे ना वहाँ पर भी एक्स नहीं मिलेगा, साइन एक्स मिलेगा। तो देखो क्या होगा, आप ये बताओ, इस साइन एक्स को कैपिटल एक्स मान लो तो ये क्या हो गया, डी कोस कैपिटल एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, डी कोस कैपिटल एक्स डिवाइड बाई डी एक्स। अब इसका डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन कैपिटल एक्स होता है ना। तो इधर भी क्या आएगा, माइनस साइन कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स से क्या आ जाएगा, कौन चल रहा है, कैपिटल एक्स का काम कौन कर रहा है, साइन एक्स कर रहा है, तो यहाँ पे साइन एक्स आ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो कि नीचे की तरफ भी एक्स का ही अधिकार नहीं है, नीचे की तरफ भी कोई ना कोई चीज़ आ सकती है जो कि एक्स से क्या हो, अलग हो। तो अब हम चेन रूल समझ सकते हैं। तो चेन रूल के अंदर दोस्तों सबसे पहले तो ये जानो कि लगाना कहाँ पर है चेन रूल, है ना। तो मतलब क्वेश्चन दूर से पता चल जाना चाहिए कि ये भाई हाँ इसके अंदर तो चेन रूल लगेगा। तो देखो कैसे पहचानोगे, जब कभी भी आपको ऐसी फीलिंग आए कि फंक्शन जो है वो किसके अंदर बैठा है, फंक्शन के अंदर बैठा है, मतलब फंक्शन इन दी फंक्शन, तो ऐसे सिचुएशन को हम बोलते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन। जब क्लास 12th का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, कौन सा, रिलेशंस एंड फंक्शन, वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है, लेकिन वहाँ थोड़ा एडवांस लेवल में हो जाएगा, तब हम कॉम्पोजिट फंक्शन के बारे में हमें जानने को मिलेगा। और ये जो चीज़ है वो हमें वापस जब डेरिवेटिव पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन क्लास 12 में, तब भी हमें ये देखने को मिलेगा। तो कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के अंदर फंक्शन। जैसे यहाँ पर देखो ये चीज़ जाने अनजाने में ये चीज़ मैंने आपको बता दी है, ये कॉम्पोजिट फंक्शन है। जैसे नॉर्मल तो आप क्या समझ सकते हो, साइन के अंदर एक्स ही आता है, नॉर्मली तो यही देखा ना हमने अभी तक, साइन एक्स है ना, साइन थीटा ऐसे, यहाँ पे क्या है, कोस थीटा। लेकिन अब थीटा की जगह कोई और फंक्शन रोल प्ले करने लग गया, तो साइन अपने आप में एक फंक्शन है, उसके अंदर एक्स की जगह, इनपुट की जगह फिर से एक फंक्शन आ गया एफ, और एफ की इनपुट है फिर एक्स। तो सबसे पहले एक्स की जो वैल्यू है वो एफ के पास जाएगी, फिर जो आंसर निकलेगा वो साइन के अंदर जाएगा, फिर साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स का टोटल आंसर आएगा। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पर जैसे मैं बोलूँ, एक छोटा सा एग्जांपल दूँ कॉम्पोजिट फंक्शन का, अंडर रूट ऑफ साइन एक्स है ना। यहाँ पे साइन एक्स फंक्शन को अंडर रूट एक्स के अंदर हमने डाल रखा है, एक्स की जगह, जैसे नॉर्मल तो अंडर रूट एक्स होता है, लेकिन एक्स की जगह हमने क्या डाल रखा है, साइन एक्स डाल रखा है। तो एक फंक्शन है रूट एक्स, उसके अंदर हमने साइन एक्स डाल रखा है। तो एक्स, जो भी एक्स की वैल्यू आप रखोगे वो पहले किससे मिलेगी, साइन एक्स से मिलेगी, फिर साइन एक्स का आंसर आएगा, फिर उसका फाइनली फिर हम क्या लेंगे, अंडर रूट लेंगे। तो ये जो होता है ये होता है कॉम्पोजिट फंक्शन, फंक्शन इन दी फंक्शन। तो इनके अंदर हम चेन रूल लगाते हैं। अब आप समझ सकते हो, ये चीज़ें कनेक्ट कर सकते हो। तो अब इनके अंदर देखो, फिर फॉर एग्जांपल मैं कुछ आपको एग्जांपल भी बता देता हूँ, जैसे अंडर रूट ऑफ साइन एक्स हो गया, या फिर और आसान साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। जनरली क्या होता है, साइन एक्स होता है, लेकिन एक्स की जगह एक्स नहीं आया, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, एक नया पैराबोलिक फंक्शन आ गया। ये पैराबोला ही तो है, पॉलिनोमियल। और समझ सकते हो, जैसे अभी हमें एग्जांपल देखा, साइन के अंदर कोस एक्स डाल दिया, या फिर कोस के अंदर टेन एक्स डाल दिया, मतलब कुछ भी ऐसे है ना, फंक्शन के अंदर फंक्शन। जैसे एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स, तो ये जी उठाओ और इस एफ में जो एक्स बैठा ना उसकी जगह डाल दो, तो क्या बन जाएगा, ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ऐसे बन जाएगा। तो ये छोटी सी चीज़ है जो आप समझ पा रहे हो। तो इनके अंदर ऐसी जब सिचुएशन होती है ना, इनके अंदर क्या लगाते हैं, चेन रूल लगाते हैं भाई। अब देखो आप मिसलिनियस के क्वेश्चंस देखोगे तो आपको इतना नहीं लगेगा यार ऐसा क्वेश्चन तो है ही नहीं, लेकिन एक्चुअली है क्वेश्चन। देखो उसके अंदर आपको क्वेश्चन मिलेंगे साइन एक्स की पावर n, है ना। अब इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे आप, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, तो उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई फंक्शन के अंदर फंक्शन कैसे है। जैसे आपने देखा है, डेरिवेटिव की बात कर लेता हूँ, आप एक्स की पावर n इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला जानते हो, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जानते हो। तो
तो अब हुआ क्या, इस साइन एक्स को उठाकर हमने इस एक्स की जगह पे रख दिया ऐसे, तो क्या बन गया, अब एक्स का काम कौन कर रहा है, साइन एक्स कर रहा है। एक्स की पावर एन हुआ करता था, लेकिन अब क्या हो गया, साइन एक्स की पावर एन हो गया। तो ये चीज़ है, इसलिए यहाँ पे चेन रूल ज़रूरी है। यहाँ पे फंक्शन एक्स की पावर एन के अंदर फंक्शन कौन सा, साइन एक्स हमने डाल रखा है। फंक्शन इन दी फंक्शन हो गया, मतलब कॉम्पोजिट फंक्शन हो गया। कॉम्पोजिट फंक्शन है तो हम क्या लगाएंगे, चेन रूल लगाएंगे। अब देखो इनको कैसे करते हैं, पहले तो मैं एक बार बेसिक से बताऊंगा, फिर एक रूल मतलब एक नियम स्थापित कर दूंगा, वही आपको लगाते रहना है। तो देखो जैसे मैं यहाँ पर, चलो इसका एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ये साइन ऑफ कोसेक्स का एग्जाम्पल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ कोसेक्स, इसका हमें डेरिवेटिव बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ऐसा क्वेश्चन 11th में नहीं है, लेकिन आपको समझ लेना चाहिए, समझने के लिए बहुत आसान चीज़ है ये। तो देखो इसका डेरिवेटिव, चलो अगले पेज में कर लेते हैं। तो दोस्तों उसी को मैंने दोबारा लिख लिया है, तो समझ लो कि जैसे फंक्शन के अंदर फंक्शन, इसको भी कोई ना कोई फंक्शन तो ही होगा ही ना। तो कॉम्पोजिट फंक्शन है ये, कौन, एफ ऑफ एक्स, जिसकी वैल्यू क्या है, साइन ऑफ कोस एक्स है ना। तो हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए, तो उसको मैंने क्या बोल दिया, एफ डैश एक्स बोल दिया। तो देखो कैसे करना है, एफ डैश एक्स निकालना है, मतलब हमें डी ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डी एक्स इसकी वैल्यू चाहिए। तो इसको मैं ऐसे लिख, एफ ऑफ एक्स की ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पर रख देता हूँ, तो ये बन जाएगा डी ऑफ साइन ऑफ कोस एक्स है ना। ये एफ ऑफ एक्स की मैंने इसकी वैल्यू रख दी ऐसे, डिवाइड बाई क्या है, डी एक्स, ये चाहिए हमें। तो देखो इसको कैसे करेंगे, ये बेसिक से बता रहा हूँ, अगर आपको चेन रूल वगैरह नहीं पता तो आप फिर भी कर सकते हो इसको, अभी तक जो हमने थ्योरी की ना उससे कर सकते हो आप। देखो इसको है ना ऐसा करो, डी ऑफ साइन ऑफ कोस एक्स ऐसे लिख दिया, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद भी कर दो। अच्छा, ये जो डी एक्स है ना, इसको उधर थोड़ा दूर रख दो, यहाँ पे ऐसे ऐसे रख दिया, जो डिनोमिनेटर में ना डी एक्स, इसको ऐसे दूर की तरफ रख दो, ऐसे रख दिया। अब यहाँ की जगह खाली हो गई, यहाँ की जगह भी खाली हो गई है ना, ये दो जगह में फिल करनी है। ऐसा समझो वो होता है ना पैरों तले जमीन खिसक जाना, वैसे यहाँ पर क्या हो गया, पैरों तले ये डी एक्स है ना, ये खिसक गया, इधर की तरफ आ गया। अब भाई इसके पैर यहाँ पर कौन आएगा, और इसके यहाँ पे ऊपर की तरफ माथे पे कौन आएगा, ये हमें बताना पड़ेगा। एक डिफरेंशिएशन के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होने ज़रूरी है। डिनोमिनेटर में डी के अंदर जो होता है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है। तो जैसे यहाँ पर आते हैं, जैसे ये देखो, जब मैंने ये चीज़ समझाई थी आपको, डी ऑफ को, जैसे यहाँ पर, यहाँ से समझो, साइन के अंदर क्या है, एफ ऑफ एक्स है, और नीचे भी एफ ऑफ एक्स है, तब आसानी से साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स होता है ना, तो कोस एफ ऑफ एक्स आंसर बन जाएगा। तो जो अंदर है, अंदर सबसे अंदर कौन है, साइन एक्स, वही आप नीचे की तरफ लिख लो, साइन एक्स। तो कोस का डिफरेंशिएशन, बाहर वाला कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है ना, तो एक्स की जगह कौन है, साइन एक्स, तो ऐसा साइन एक्स आ गया, तो बाहर वाले का माइनस साइन एक्स हो गया, इस कोस का क्या हो गया, डिफरेंशिएशन माइनस साइन हो गया। बाकी अंदर एक्स का काम साइन एक्स कर रहा है, तो इधर भी साइन एक्स आ जाएगा। तो ये आसान हो जाता है, अगर आप अंदर वाला जो फंक्शन है वो एज इट इज नीचे की तरफ बना लो, उसको छोटा सा y मान के समझ लो, कोस y है तो नीचे भी dy होना चाहिए। ऐसे यहाँ पर देखो, इस कोस एक्स को आप y समझ लो एक बार के लिए, तो ये ऊपर क्या है, d साइन y। अब साइन y का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में होना चाहिए, y के रेस्पेक्ट में होना चाहिए, मतलब dy आना चाहिए। यहाँ पे y का काम कौन कर रहा है, कोस एक्स, तो यहाँ पर मैंने d कोस एक्स लगा दिया। इसको देखते हुए मैंने ये लगा दिया, ये लगाया है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मेरे को डी कोस एक्स भी तो लगाना पड़ेगा ना, तो ये लगा दिया। चलो अब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, समझो, ये है डी ऑफ साइन वाई अपॉन डी वाई। अब साइन वाई अपॉन डी वाई, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स, तो साइन वाई का क्या हो जाएगा, कोस वाई हो जाएगा। तो कोस वाई, यहाँ पर क्या आएगा, वाई आएगा, वाई की जगह कौन है, ये कोस एक्स, यहाँ पे कोस एक्स आ जाएगा। इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, इसको हमने वाई माना, ये भी वाई है, तो ये यहाँ पर भी y आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय। अब बताओ कोस एक्स ये क्या है, ये तो सिंपल है, डी ऑफ कोस एक्स बाई डी एक्स, मतलब कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स होता है, ठीक है। तो यही चीज़ है, यही है चेन रूल, एक चेन बन जाती है। मतलब अगर आपको इस किसी का ऐसे फंक्शन के अंदर मान लो एक और फंक्शन डाल दिया, तब ये चेन 2 कदम और आगे तक जाएगी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ इसका, जैसे दोस्तों समझो कि मैंने ये ले लिया, एफ ऑफ एक्स बराबर ये ऐसा ले लिया। अभी इसको मैं बेसिक से कर रहा हूँ, फिर बाद में इसका मैं वो ट्रिक बता दूंगा, आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन पहले ये समझना पड़ेगा कि हाँ ये वैलिड है, जो हम कर रहे हैं ना, जो ट्रिक लगा रहे हैं वो एकदम वैलिड है। तो देखो हमें एफ डैश एक्स चाहिए, तो ये हो गया डी ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डी एक्स। यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर देखो कितने फंक्शन है, साइन एक्स हुआ करता था, एक्स की जगह क्या डाल दिया हमने, टेन रूट एक्स। 10x हुआ करता था, उसकी जगह x की जगह क्या डाल दिया हमने, रूट एक्स। तो फंक्शन
फंक्शन के अंदर फंक्शन ऐसे, फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन। तो ये भी क्या है, एक कॉम्पोजिट फंक्शन है। इस बार 3 लेयर्स बनी हुई है फंक्शंस की। तो इसके अंदर क्या करेंगे, पहले मैं ये लिख लेता हूँ सेम टू सेम d/dx, नीचे की तरफ dx तो इधर भी dx। तो यहाँ पे क्या हो गया, साइन ऑफ tan ऑफ रूट एक्स हो गया। ठीक है, तो अब इसको करते हैं, आगे करता हूँ अब इसको मैं। तो साइन ऑफ tan रूट एक्स, इसको तो मैंने यहाँ लिख लेता हूँ, फिर यहाँ पर और लगा देता हूँ क्या, देखो यहाँ पर ना 3 फंक्शन ना, तो आपको ऐसे पहले से 3 बना लेना चाहिए। अगर नहीं बने, मान लो 2 ही बनाते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझा देता हूँ। मान लो ये दोनों एक ही है, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। हाँ, तो ये इसके नीचे क्या था, dx था ना, तो dx को मैं दूर रख देता हूँ ऐसे। अच्छा, अब देखो ये क्या है, इसको आप ऐसे फीलिंग बनाओ कि इसको आप आसानी से कर सको। इसको समझ लो साइन y, इसको क्या समझ लो, y समझ लो। तो d साइन y है, तो नीचे क्या आना चाहिए, dy आना चाहिए ना। तो d और यहाँ पे क्या आना चाहिए, y आना चाहिए। y कौन माना हमने, y किसको माना, tan रूट एक्स को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan रूट एक्स आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई बाई। अच्छा, अब इसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, d ऑफ tan रूट एक्स लगा दूंगा, ऐसा हो गया। चलो ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। अब इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला भी नहीं पता हमें। फॉर्मूला तो किसका पता है, tan रूट एक्स का नहीं पता हमें, यहाँ पर tan एक्स का जरूर पता है। tan एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। tan रूट एक्स का नहीं पता हमें, तो क्या करेंगे, देखो अब ऐसे मत कर देना कि सेक स्क्वायर एक्स का अंडर रूट, वो सब चीज़ें गलत है ना, वैसा दिमाग मत लगाना यहाँ पर। हाँ, tan रूट एक्स के तो केस में देखो क्या है, आप इसको tan y समझ लो। क्या समझ लो इसको, tan y, मतलब tan y का काम कौन कर रहा है, रूट एक्स। तो tan y का डिफरेंशिएशन कौन करेगा, dy करेगा। तो यहाँ पे नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, dy, y कौन, रूट एक्स। तो यहाँ पर हमने y किसको माना था, tan रूट एक्स को, तो नीचे tan रूट एक्स आ गया। इसको बैलेंस करने के लिए इधर tan रूट एक्स आ गया, तो नीचे की तरफ रूट एक्स आ गया, क्योंकि यहाँ पर मैंने इस बार tan y माना है, मतलब y किसको माना, रूट एक्स को माना, ऐसा बन गया। अच्छा, अब इसको बैलेंस करने के लिए, ये तो अभी हमने खुद के मन से लगाए, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे लगा देता हूँ क्या, d रूट एक्स। ठीक है, तो अब हम काफ़ी हद तक मतलब सही हो गया, सेट हो गया सारा। तो अब बताओ अब क्या बनेगा इसका, फटाफट बताते चलो। जैसे यहाँ पर साइन के अंदर एफ ऑफ एक्स है, नीचे अगर एफ ऑफ एक्स है तो कोई दिक्कत नहीं है। कोस, साइन का क्या होता है, कोस, वो डायरेक्ट आंसर इसका बन जाएगा। साइन का क्या होता है, कोस, वो बन गया डायरेक्ट। तो फिर भले ही यहाँ पे कुछ भी हो, उसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, साइन के अंदर tan रूट एक्स है, नीचे की तरफ tan रूट एक्स है। तो अब बस इसको टेंशन नहीं है, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। साइन y का, साइन x का क्या होता है, कोस x होता है ना। साइन y का क्या हो जाएगा, कोस y हो जाएगा। तो साइन दिस का क्या हो जाएगा, कोस दिस हो जाएगा। तो कोस दिस की जगह क्या आ जाएगा, ये tan रूट एक्स, ऐसा बन गया, मल्टीप्लाई बाई। इसका काम हो गया है ना, ये ख़त्म। इस पर आते हैं, tan x का क्या होता है, देखो ये tan y समझ लो इसको ना। तो tan x का क्या होता है, x के रेस्पेक्ट में सेक स्क्वायर x। तो tan y का क्या होगा, y के रेस्पेक्ट में सेक स्क्वायर y हो जाएगा। y का काम कौन कर रहा है, रूट x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर y की जगह क्या आ जाएगा, रूट x आ जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर और इस रूट का कोई कनेक्शन नहीं है, ये स्क्वायर है वो तो इस सेक रूट एक्स का होल स्क्वायर है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई ये रूट एक्स का डेरिवेटिव। तो रूट एक्स का भी हमने फॉर्मूला लिख रखा है, आप यही अप्लाई कर दो डायरेक्ट, क्यों मातापची लगाओ। यहाँ पे रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। तो इसका क्या बन जाएगा, 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो ये बन गया इसका कंप्लीट डेरिवेटिव, इसका कंप्लीट डेरिवेटिव ये बन गया, ये वाला। तो अब मैं आपको वो ट्रिक बता सकता हूँ, अब आप वो आराम से समझ सकते हो और इनको इतना करने के बजाय बहुत आसानी से कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो ट्रिक है इसको मैंने ऐसे बोला है चेन रूल। उसका चेन रूल का कौन सा वर्जन है, ये वाला तो एकदम मतलब बेसिक वर्जन था, ये फास्ट वर्जन है। तो फास्ट तरीके से वो ट्रिक कैसे अप्लाई करोगे, समझो ऐसे है डी ऑफ, यहाँ पे समझो एफ के अंदर एक्स नहीं है, एफ ऑफ एक्स नहीं है, नीचे की तरफ तो डी एक्स है। एफ के अंदर हमने डाल दिया जी और जी के अंदर डाल दिया हमने एच, ऐसे। ये क्या है, ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये चीज़ क्या है, कॉम्पोजिट फंक्शन है ना। ये क्या है, कॉम्पोजिट फंक्शन है। तो इसमें आप अगर ऐसी सिचुएशन है, कैसे कनेक्ट कर पा रहे हो आप इसको इससे, जैसे यहाँ पे बाहर की तरफ एफ है, तो यहाँ पे बाहर की तरफ कौन है, साइन है। फिर साइन के अंदर 10, तो एफ के अंदर जी। फिर 10 के अंदर अंडर रूट, तो एच के अंदर जी के अंदर एच आ गया। तो एच का काम कौन कर रहा है, अंडर रूट। और एक्स की जगह तो एक्स है, ये रहा। कॉम्पोजिट फंक्शंस की एक और ख़ास बात मैं आपको बताऊं,
कॉम्पोजिट फंक्शंस में x आपको एक ही जगह मिलेगा सबसे अंदर, उसके बाहर जो चीज़ें लिखी होगी वो फंक्शंस का नाम होगा। जैसे यहाँ पे साइन हो गया, टेन हो गया, अंडर रूट भी एक फंक्शन का नाम है, रूट है ना। तो x आपको एक ही जगह मिलेगा। तो ऐसे यहाँ पर है। अब इसमें क्या करते हैं, आप हमेशा जैसे प्याज होता है ना, प्याज, उसमें अगर आपको एकदम अंदर पहुँचना तो आप क्या करोगे, सबसे बाहर वाली लेयर उतारोगे, फिर दूसरी लेयर आपको अंदर की तरफ मिल जाएगी, फिर वो वाली लेयर उतारोगे, है ना। लेयर बाय लेयर चलोगे। कहाँ से चलोगे, स्टार्ट अंदर, एकदम अंदर थोड़ी आप पहुँच जाओगे, पहले बाहर वाली लेयर उतारोगे ना। तो वैसे ही सबसे पहले आप बाहर वाले का डिफरेंशिएशन करो, अंदर वाले को कांस्टेंट रखते हुए, क्या रखते हुए, कांस्टेंट रखते हुए। मानो कि अंदर कांस्टेंट है, ऐसे है ना, मतलब x है, x रखते हुए। तो f ऑफ दिस क्या हो जाएगा, f का ही डिफरेंशिएशन करेंगे हम। बाहर कौन है, बाहर वाली लेयर में कौन है, f है। तो f का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, f डैश हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे f ऑफ x का f डैश x हो जाता है, तो अंदर वाली चीज़ तो हमें एज इट इज़ लिखनी चाहिए ना। अंदर वाली चीज़ क्या है, g ऑफ h ऑफ x, तो इसके अंदर आ जाएगा g ऑफ h ऑफ x, ऐसे आ जाएगा ये। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई। अब f का हो गया, बाहर वाली लेयर हमने उतार दी, अब अंदर वाली लेयर पे गए, अब कौन दिखा, g। तो अभी f भूल जाओ आप, तो g का डिफरेंशिएशन करेंगे। g के अंदर जो कुछ भी लिखा है उसको कांस्टेंट मानते हुए, मतलब x मानते हुए, सिंपल सा छोटा सा x मानते हुए। तो gx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, g डैश x। तो g ऑफ hx क्या हो जाएगा, g डैश h ऑफ x, ऐसा हो गया। फिर मल्टीप्लाई बाई, अब f का हो गया, g का, हमने दो लेयर्स उतार दी इसकी। अब ये फाइनल लेयर है, तीसरी लेयर h ऑफ x। h का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, h डैश। मैं यहाँ पे एक रेफरेंस के तौर पे काम ले रहा हूँ, क्वेश्चन आएगा तो उसका करेंगे अभी, है ना, एग्जांपल। इन्हीं को मैं ऐसे फास्ट ट्रिक से करके बता दूंगा आपको। तो h का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, h डैश। अंदर वाला x है तो उसको x रख दिया। आप चाहो तो और अंदर पहुँच सकते हो, है ना। f का हो गया f डैश, g का हो गया g डैश। अंदर वाली चीज़ों को मत छेड़ना, बाहर वाले का कर रहे हो तो अंदर वाले को चेंज मत करना, बिल्कुल भी चेंज मत करना। h का हो गया h डैश। अब चाहो तो x का भी कर सकते हो। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा है। कहाँ पे देखा है इसको, ये रहा। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1। तो फाइनली वो 1 के साथ ख़त्म हो जाएगा, तो हम उसको लिखते नहीं है। समझ गए, ये इसको समझ जाओ तो आपकी मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स सोल्व हो जाएगी। मिसलेनियस जो अपनी एक्सरसाइज है ना क्लास 11th की, वो तो आसानी से हो जाएगी। और ये समझना बहुत ज़रूरी है, एकदम बाहर वाली लेयर से चालू करो, परत दर परत हटाते चलो और अंदर पहुंचते रहो। एकदम अंदर का मत कर देना, अंदर बाहर इसका कन्फ्यूज मत हो जाना आप। ठीक है, तो अब कुछ एग्जाम्पल करके बता देता हूँ मैं आपको। तो देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। इनको चेन रूल के बेसिक वर्जन से नहीं करना, फास्ट वर्जन से करना है। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे, इन तीनों के अंदर चेन रूल लगाएंगे हमें। तो यहाँ पर सबसे पहले इसके पास आते हैं, तो f डैश x बराबर, सबसे पहले बाहर वाली लेयर, एक प्याज की तरह समझा करो कॉम्पोजिट फंक्शन को। लेयर के अंदर लेयर होती है, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन मिलता है हमें। तो सबसे पहले बाहर की तरफ कौन मिला हमें, साइन, है ना। सबसे बाहर से अटैक किया करो। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का क्या होता है, डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है ना। तो कोस हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा, कोस। जब आप साइन का कर रहे हो तो फिर अंदर वाले को मत छेड़ना, कोस है ना अंदर की तरफ, तो उसको कोस एक्स ऐसे कैसे लिख देना, लिख दिया। साइन का हो गया। अब किसके पास आए, अब आते हैं इस ब्रैकेट के अंदर, ये साइन वाली लेयर हट गई, अब क्या हो गया, कोस। तो कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस का क्या होता है, माइनस साइन, है ना। तो माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। आप चाहो तो फिर एक्स का कर दो, एक्स का मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा, लेकिन कोई करने का मतलब नहीं है। ये क्वेश्चन वही है जो कि मैंने अभी आपको पूरे बेसिक से करके बताया। हाँ ये है ना, ये साइन ऑफ कोस एक्स, साइन ऑफ कोस एक्स। तो इसका डिफरेंस ये हो गया, कोस ऑफ कोस एक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन एक्स। तो ये हो गया कोस ऑफ कोस एक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन एक्स। इसमें हम ये वाला हमने कैसे किया था, इस ऊपर वाले को अलग और dx को अलग, है ना। इसको अलग कर दिया हमने और इसको अलग कर दिया हमने, ऐसे अलग दूर दूर कर दिया। तो ऐसा बना के किया था हमने। चलो ये अपना हो गया। तो फास्ट वर्जन है तो ऑब्वियसली फास्ट तो होंगे सारे क्वेश्चन फटाफट। इस पे आते हैं f डैश x बराबर, ये मैंने दूसरा वाला एग्जांपल लिया है। जैसे इधर मैंने बेसिक से बताया ना, ये साइन ऑफ टेन ऑफ रूट x, इसका ये इतना बड़ा बनता है, 3 जगह आएगा। तो इसका भी देखो बन जाएगा फटाफट। सबसे पहले बाहर वाली लेयर को तोड़ो, कौन है, साइन x, मतलब साइन है। अंदर वाले को आप कुछ मत समझो, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स। तो यहाँ पे कोस एक्स आ जाएगा, एक्स की जगह एक्स मत लिखना, क्या लिखना, ये 10 रूट एक्स आ गया, मल्टीप्लाई बाय। अब ये वाली लेयर हट गई, अब अंदर गए तो कौन मिल गया हमें, अंदर जाते 10 मिल गया। अब 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसके लिए वो लिस्ट याद तो होनी चाहिए, कुछ चीज़ें तो याद होनी चाहिए। 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स।
तो इसका क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर बन जाएगा, सेक स्क्वायर। लेकिन टेन के अंदर x नहीं है, रूट x है, तो इसके अंदर भी हम उसको देखेंगे नहीं। वैसे टेन का क्या कर दिया, सेक बन गया, जो भी अंदर है वो अंदर यहाँ पे सेफ यहाँ पे रहेगा, रूट x मल्टीप्लाई बाई। अब और अंदर गए तो x नहीं मिला, क्या मिला हमें, रूट x मिला। रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है वो भी हमने यहाँ पे लिख रखा है। रूट x का याद कर लेना, ये से भी याद कर लेना। रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट x, तो मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 1/2 रूट x आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी अपना फास्ट हो गया। अब लास्ट इसको देखते हैं, फिर आज का जो लेक्चर है वो ख़त्म करते हैं। देखो इसको देखो, ये थोड़ा सा समझने में आपको ख़तरनाक लग सकता है, लेकिन इसको समझना तो पड़ेगा। यहाँ पे देखो क्या है, एफ डैश एक्स। अच्छा, इससे पहले अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे समझ लो, साइन एक्स स्क्वायर, इसको तो छेड़ना मत, जो अंडर रूट है ना इसको लिख लो इसकी पावर 1/2। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो। खैर मैं इसको करके बताता हूँ, एफ डैश एक्स बराबर, मैं इसी से करके बता रहा हूँ। आप इस पैटर्न को चाहो तो ऐसे समझ सकते हो, एक्स की पावर 1/2। इस पूरे को आप इससे कंपेयर करके समझ सकते हो। एक्स की पावर 1/2 का जानते हो क्या होता है, अंडर रूट एक्स ही तो है ये वैसे। खैर सबसे पहले मैं इसके पास आता हूँ। यहाँ पर सबसे बाहर वाली लेयर पे कौन है, अंडर रूट है, तो अंडर रूट को टैकल करना आना चाहिए। अंडर रूट को कैसे सोल्व करते हैं, अंडर रूट का मतलब डिफरेंशिएशन क्या होता है, अंडर रूट मतलब कौन, रूट एक्स की बात कर रहा हूँ मैं। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, मतलब 1/2 यहाँ पे रूट एक्स, यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ ना वो नीचे की तरफ आ जाएगा 1/2 के साथ में। तो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है 1/2 अंडर रूट नीचे की तरफ आ जाएगा, वो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, समझ गए, मल्टीप्लाई बाई। तो अंडर रूट का काम हो गया। रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, तो रूट दिस का हो जाएगा 1/2 रूट दिस। अब और अंदर गए तो रूट के बाद क्या मिल गया हमें, साइन देखने को मिल गया। साइन का क्या होता है, कोस होता है, तो साइन का क्या बन जाएगा, कोस। साइन के अंदर एक्स स्क्वायर है तो उसको मत देखो अभी, उसको कांस्टेंट मानते हुए कर दो, मल्टीप्लाई बाय। अब अंदर की तरफ कौन है, एक्स स्क्वायर है ना, अंदर की तरफ कौन मिला हमें, एक्स स्क्वायर मिला। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, एक्स स्क्वायर का क्या होता है, हम एक्स स्क्वायर का कैसे करेंगे, एक्स की पावर एन वाले तरीके से कर देंगे। तो क्या होगा, ये बन जाएगा इसका 2x बन जाएगा। मतलब क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन, इसका होता है एन इंटू एक्स की पावर एन -1। तो इसका जो पावर है वो आगे आ जाएगा, 2 आगे, और इसकी पावर में 1 कम हो जाएगा। तो ये है, इससे मैंने इसको कर दिया, तो ऐसे बन गया। अब इसको आगे आगे, अच्छा ये है कि 2 से 2 कट जाएगा, फिर ये जो भी बचेगा वो आंसर हो गया। क्या बच गया ऊपर की तरफ, ये कोई डिवीजन नहीं है, ऊपर बच गया कोस ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये x मल्टीप्लाई में है तो x, और नीचे की तरफ अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया अपना आज का कंप्लीट वीडियो। चेन रूल मतलब बहुत सारी काम की चीज़ें हमने देख ली, क्लास 11 के लेवल से ऊपर और क्लास 12 से नीचे, मतलब हमने सब कुछ कवर कर लिया इसके अंदर जो जो ज़रूरी था। मिसलेनियस अब हम आराम से कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जस्ट अगले वीडियो में उसी में हम जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है ना वो स्टार्ट करेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ ये ज़रूर मेरे को बताना, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, भाई बहन हैं, उनको ज़रूर ये शेयर करना। प्लस ये जो वीडियो है ना, ये किसी भी बोर्ड का स्टूडेंट देख सकता है, मतलब भले ही CBSE हो या फिर यूपी बोर्ड हो या फिर राजस्थान बोर्ड हो, कोई सा भी बंदा ये देख सकता है। ठीक है, तो प्लीज़ उनके साथ आप ज़रूर शेयर करना। अब मिलते हैं आगे, थैंक यू वेरी मच।